मेष लग्न और राशि वालों को सूर्य नारायण के इस गोचर के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सूर्य नारायण आपके 4th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं 16 जुलाई 2024 से। तो ये भाव जो हो जाता है ये आपके हृदय का होता है, माँ का होता है, सुख साधन गाड़ी वाहन का होता है। इस गोचर के दौरान आपको गाड़ी बहुत संभाल कर चलानी चाहिए, घर में कॉर्डियल रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक अग्निकारक ग्रह है। जहाँ पर इनकी स्थिति होती है वहाँ पर एग्रेशन दिखाई देता है, और जल तत्व राशि के अंदर आकर ये कहीं ना कहीं आपके संतुलन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पर अच्छी स्थितियां निर्मित करेंगे। संतान के लिए आप प्री प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो उत्तम रिजल्ट देने के लिए देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको बहुत धैर्य के साथ रहना चाहिए, अन्यथा एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज अक्कर हो जाएंगे। सूर्य आराधना करें, जल्दी सोकर उठें, घनी सूर्याय नमः का जप करें, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे गोचर के दौरान, जो कि 1 माह का गोचर हो जाता है, पिता का आशीर्वाद यदि आप लेते हैं तो आप अपने भाग्य को भी उन्नत कर लेंगे। वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य नारायण 4th हाउस के स्वामी होकर 3rd हाउस में विचरण करेंगे, और ये जो गोचर रहेगा 3rd हाउस में सूर्य का, अति उत्तम आपके भाग्य के लिए रहने वाला है। क्योंकि सूर्य नारायण की एक ही दृष्टि होती है जो कि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। हालांकि वो शत्रु दृष्टि है, लेकिन फिर भी अगर आप पिता के साथ कॉर्डियल रहे, क्योंकि सूर्य नारायण पिता के कारक हो जाते हैं और नवम भाव हमारे पिता को दर्शाता है, अगर पिता के साथ आप कॉर्डियल रहते हैं तो ये गोचर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। घर के अंदर आप अपने छोटों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कॉर्डियल रहें। इस गोचर के दौरान आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन वो आपके भाग्य को चैनलाइज करेगी, क्योंकि सूर्य नारायण आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले इस गोचर के दौरान देखे जाएंगे। 3rd हाउस हमारी छोटी यात्राओं का भी होता है, और नवम भाव धर्म स्थान भी होता है। तो इस गोचर के दौरान आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। ये गोचर आपके लिए अति उत्तम रिजल्ट्स को लेकर आ रहा है, इसलिए जल्दी सोकर उठें, घृणी सूर्याय नमः का जप करें, तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, पिता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लें, और कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट छोटे बहन भाइयों के साथ होता है तो उसे पिता की राय के साथ सॉर्ट आउट कर लें। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर 2nd हाउस में होने जा रहा है। 2nd हाउस हमारी आंखों के लिए देखा जाता है, हमारे वाणी के लिए देखा जाता है, और हमारे पैतृक संपत्ति के लिए देखा जाता है। जब सूर्य नारायण का यहाँ पर गोचर होगा तो इन एस्पेक्ट्स पर आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आई इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, पैतृक संपत्ति में यदि किसी भी तरह का आप सेल परचेज करना चाहते हैं, लाभ देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी बहुत संयमित रखनी चाहिए, अन्यथा कलह आप स्वयं निर्मित कर देंगे, और इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो आपको अपने जो भी यात्राएं हैं वो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, गाड़ी वाहन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। सूर्य नारायण अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 4th हाउस में है। इस गोचर के दौरान आपको कोई भी कार्य यदि करना है तो उसकी प्री प्रिपरेशन करें, और फिर उस कार्य को करने के लिए आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, आपके लिए सफल रहेगा। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण लग्न में ही गोचर करने जा रहे हैं। लग्न में सूर्य को अति श्रेष्ठ कहा गया है, और मित्र राशि में तो आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ती हुई देखी जाएगी। पैतृक संपत्ति से लाभ दिखता है। आंखों की समस्या इस गोचर के दौरान यदि आप मेंटेन कर लेते हैं तो नहीं होगी, अन्यथा इरिटेशन और कोई ना कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। आपको इस गोचर के दौरान थोड़ी सी एंग्जाइटी देखी जाएगी। धैर्य के साथ यदि आप रहे तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य नारायण आपके 2nd हाउस, जो कि वाणी का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का हो जाता है, उनसे संबंधित धन का हो जाता है, उनसे संबंधित लाभ आपको दर्शाते हैं। बस आपको ख्याल रखना है आपकी वाणी कटु ना हो, क्योंकि सूर्य कटु वाणी देते हैं। अहंकार के अंदर आप अपना काम स्वयं बिगाड़ने वाले हो जाएंगे। बस किसी से उलझना नहीं है, अहंकार नहीं, बिना बात का दिखावा नहीं करना है। जीवन
साथी के साथ या अपनी पार्टनरशिप में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशंस को आप स्वयं क्रिएट कर लेंगे। यदि आप घर में स्थितियों को संतुलित कर लेते हैं तो बाहर भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपका समय है, इसका सदुपयोग कीजिए ताकि आपकी मान सम्मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी में आप अपने हर एस्पेक्ट को सुंदर कर लें। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर 12th हाउस में होने जा रहा है। 12th हाउस हमारे संयम, सुख, नींद को दर्शाता है जो कि डिस्टर्ब हो सकती है। 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल के खर्चों को दर्शाता है और हमारी आंखों को दर्शाता है, तो इससे रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। 12th हाउस हमारे विदेश भाव, विदेश यात्रा को दर्शाता है, तो वो भी संभावित है। इस गोचर के दौरान आपके लग्न का स्वामी 12th हाउस में है, आप अपने ऊपर व्यय कर सकते हैं। यदि आप व्यय को संतुलित कर लेते हैं तो आने वाला समय आप कॉर्डियल कर लेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण अपने मूल त्रिकोण राशि की तरफ अग्रसित है और लग्न में जब सूर्य आएंगे 1 माह के पश्चात, तो आपकी यही स्थितियां आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करते हुए आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ाती हुई देखी जाएंगी। इस समय आप यदि कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो भी आप लेकर अपने समय को संतुलित कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला है। आपकी प्री चेकअप्स आपकी हेल्थ इश्यूज को मेंटेन कर देंगे। आपको जल्दी सोकर उठना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई नींद रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनसे अपना बचाव करना चाहिए। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। एकादश भाव हमारे लाभ को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर हर ग्रह अपना अति उत्तम फल देने के लिए देखा जाता है। सूर्य नारायण की स्थिति तो यहाँ पर अति शुभकारी कही गई है, क्योंकि पंचम भाव जो कि उनका स्वयं का भाव हो जाता है कालपुरुष की पत्रिका में, उनके ऊपर उनकी सप्तम दृष्टि का होना संतान के लिए अच्छा है। आपके स्टमक रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको मेंटेन करने के लिए अच्छा है। शिक्षा को मेंटेन करने के लिए अच्छा है। बस जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए ये प्रारंभ 3 माह का समय जो होता है वो बहुत ध्यान रखने वाला हो जाता है। इस गोचर के दौरान यदि आप अपने खान पान का ख्याल रख लेते हैं तो एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज अक्कर नहीं होंगे। इस गोचर के दौरान सरकार से आपको लाभ हो सकता है, सरकारी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। आपका जो वाणी का प्रभाव है वो भी बढ़ते हुए देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान हर तरह से आपको शुभता मिल रही है, इससे लाभ लें। जल्दी सोकर उठें, गणेश सूर्याय नमः का जप करें, पिता का सम्मान करें, गुड़ गेहूं का दान करें। तुला लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर दशम में होने जा रहा है। दशम भाव में सूर्य नारायण बहुत सुंदर रिजल्ट देने के लिए देखे जाते हैं। गेन हाउस के स्वामी होकर दशम में इनका गोचर अपने मूल त्रिकोण राशि की तरफ अग्रसित होना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय को और खूबसूरत बनाता है। आप अपने घर में यदि कॉर्डियल रहते हैं, अपनी वाणी को संयमित रखते हैं, अहंकार वश कोई भी कार्य नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, तो फिर आप बहुत सारी स्थितियों को मैनेज कर लेंगे। माँ के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और यदि कोई स्व अर्जित भूमि आप इस गोचर के दौरान बनाना चाहते हैं तो वो आपको लाभ देने के लिए देखी जाएगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कॉर्डियल रहना चाहिए। आपकी प्रमोशन हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए समय देखा जाएगा। जीवन साथी के साथ कॉर्डियल रहे, आर्ग्यूमेंट ना करें, तो बहुत उत्तम समय ये रहने वाला है। तुला लग्न राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी संतुलन बिठाकर चलते हैं, इसीलिए ये गोचर ओवरऑल आपके लिए अति उत्तम स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको जल्दी सोकर उठना चाहिए, ओम गणेश सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, तांबे के जो भी वस्तुएं होती हैं उनका दान कर सकते हैं, गेहूं गुड़ का दान कर सकते हैं। अति श्रेष्ठ प्रभाव इसका मिलने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव हमारे पिता का, हमारे भाग्य का, धर्म का हो जाता है। इस गोचर के दौरान आपके इन हर एस्पेक्ट पर बढ़ोतरी देखी जाएगी, यात्राएं संभावित है और आपके दशम के स्वामी होकर सूर्य नारायण नवम भाव में विचरण करेंगे, तो ये आपके वर्क प्लेस के लिए भी काफ़ी बेहतर स्थितियों को उन्नत करता है, गेन्स को डेवलप करता है, आपकी मेहनत को
चैनलाइज करता है, क्योंकि थर्ड हाउस पर 7th एस्पेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो अपने अति उत्तम रिजल्ट देती हुई देखी जाएगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहना चाहिए, पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और जो भी धर्म संगत कार्य हैं उन्हें करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण पिता के रूप में भी देखे जाते हैं, आत्मा के कारक हो जाते हैं। इस गोचर के दौरान मेडिटेशन जरूर करें, जल्दी सोकर उठे, सूर्य नारायण की आराधना करें, अति उत्तम रिजल्ट देते हुए गोचर देखा जाएगा। धनु लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम में सूर्य बहुत ज्यादा एडवर्स रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य का स्वामी होकर अष्टम में गोचर करना आपकी स्ट्रगल को बढ़ाता है। आपकी थोड़ी सी मेहनत भी कम रहती है तो आपके डिलेज हो जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए अपने गेन्स को डेवलप करना ही पड़ेगा। आपको संतान के साथ कॉर्डियल रहे। सूर्य नारायण की 2nd हाउस पर 7th एस्पेक्ट है, जो कि आपके धन वाणी कुटुंब का हो जाता है, इसलिए अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखें। कटु वाणी, अहंकार, दिखावा, ये सब इस समय देखे जाएंगे, इनसे आपको बचना होगा। वाणी ही एक ऐसा माध्यम होती है जो आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि करती है, और वाणी अगर खराब हो तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोले, सुबह जल्दी सोकर उठे, सूर्य नारायण की आराधना करें, पिता का सम्मान करें, और कोई भी हेल्थ इश्यूज यदि आई रिलेटेड हैं या आपको हार्ट रिलेटेड है तो उनका ख्याल आप जरूर रखें, प्री चेकअप्स कराएं, ताकि कोई भी समस्या इस गोचर के दौरान आपको देखने को ना मिले, और अपनी मेहनत को चैनलाइज करते हुए आगे बढ़े ताकि रिजल्ट्स, गेन्स आप अपने अनुकूल पा सकें। मकर लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर 7th भाव में होने जा रहा है। 7th भाव हमारे पार्टनरशिप, जीवन साथी का भाव हो जाता है, और अष्टम के स्वामी होकर सूर्य नारायण 7th में गोचर करेंगे, जो कि मारक भाव भी हो जाता है। तो ये स्थितियां थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए कहती हैं। अगर आर्ग्यूमेंट हुआ तो पार्टनरशिप में नुकसान होगा, जीवन साथी के साथ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट खड़ी हो जाएगी, जो कि आपके अंदर एग्रेशन को लाती है। इस समय 7th भाव से 7th एस्पेक्ट आपके व्यक्तित्व पर है, आपके प्रोफाइल पे है, तो आपको बहुत संयमित व्यवहार करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, कटुवाणी से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप अहंकार वश कोई भी वक्तव्य देंगे तो आपके घर में कलह की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, और जब घर में कलह होता है तो वर्क प्लेस ऑटोमेटिक प्रभावित होता है। इसलिए वर्क प्लेस में डिलेज ना हो, गेन्स डेवलप रहे, तो बहुत संयमित व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको अपने हेल्थ इश्यूज तो मेंटेन रखने ही चाहिए, प्री चेकअप्स तो कराने ही चाहिए, और बहुत सारे जो भी एस्पेक्ट्स हो जाते हैं सरकारी, उनमें अपना बचाव करके चलना चाहिए। यदि कोई स्व अर्जित भूमि है उसको आप ले रहे हैं या सेल आउट करना चाह रहे हैं तो लीगल कॉम्प्लिकेशन, लीगल एस्पेक्ट्स को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ये ओवरऑल गोचर आपको सजग रहने के लिए कहता है। जल्दी सोकर उठें, पिता का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, वर्क प्लेस पर सबऑर्डिनेट्स के साथ कॉर्डियल रहें, गणेश सूर्य नमः का जप करें, सूर्य आराधना करें तो अति उत्तम रहेगा। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। 6ठे भाव में सूर्य की गोचर को अच्छा कहा गया है, रोग ऋण शत्रुओं से आपका बचाव करेगा, और अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ अग्रेसित है सूर्य नारायण, तो आपके जीवन साथी के लिए, सेहत के लिए आपको सजग रहना चाहिए। आपको पार्टनरशिप में आने वाले टाइम में गेन्स की स्थितियां उत्पन्न करते हुए देखा जाएगा। आप यदि बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति हेतु बचाव चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से सुलभ हो जाएगा। आपको आपके दोस्तों का साथ भी इस गोचर के दौरान मिलता हुआ देखा जा रहा है। छोटी यात्राएं भी आप इस गोचर के दौरान अपने व्यापार से संबंधित कर सकते हैं। विदेशों के माध्यम से भी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस गोचर के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, प्री चेकअप्स कराकर रखना चाहिए, और कोई भी आई रिलेटेड इश्यूज हैं या आपके लोअर पार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए उत्तम स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। आप न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आने वाले समय में वो भी कर पाएंगे, जो कि गेम्स को डेवलप करता है। आपको जल्दी सोकर उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो और
जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनको आप सहजता से सुचारू रूप से संचालित कर सके। इस गोचर के दौरान आपको घड़ी सूर्य नमः का जप करना चाहिए, सूर्य आराधना करनी चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। आपको लाल वस्त्रों का डोनेशन भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। गोचर ओवरऑल आपके लिए सुंदर है, इससे लाभ लें। मीन लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य नारायण छठे भाव का स्वामित्व रखते हैं और वो पंचम भाव में विचरण करेंगे। पंचम भाव हमारी संतान का, स्टमक का, प्रारब्ध का, ईष्ट का हो जाता है। यदि आपने कोई गुरु दीक्षित मंत्र ले रखा है तो इस गोचर के दौरान आप नियमित संकल्पबद्ध होकर उसका उच्चारण करें, वो सिद्ध हो जाएगा और आपको लाभ देते हुए देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान संतान के साथ कॉर्डियल रहे, एग्रेसिव वाणी बोलने से बचें ताकि माहौल घर का खराब ना हो। कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मैटर्स हैं तो उनको अपने बड़ों की आज्ञा के साथ आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान स्टमक रिलेटेड इश्यूज ना हो, इसलिए अपना खान पान बहुत मेंटेन कर चलें और हेल्थ इश्यूज यदि कोई है तो प्री चेकअप्स करा कर चले। इस गोचर के दौरान आपको अपने धन संबंधी स्थितियों के अंदर सुधार देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, गेन्स देखने को मिलेंगे। इस गोचर के दौरान आपको वर्क प्लेस पर भी बहुत ध्यान रखना है, कटु वाणी बोलने से बचना है ताकि वो प्रभावित ना हो। ये ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है, इससे लाभ लें। घृणी सूर्य नमः का जप करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, पूर्णिमा का व्रत जरूर करें क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल पर्सोना को सुंदर करता है, गेन्स को डेवलप करता है। ये गोचर आपके लिए अति उत्तम है, इससे लाभ लें।